कहने का मतलब है इंग्लिश एग्ज़ाम आप लोग का बहुत अच्छा गया है, बहुत आसान पेपर था। जिस हिसाब से पेपर आसान था तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से किए होंगे। और पिछले बार की तरह नहीं पेपर था, पेपर में फंसाया भी नहीं है, नॉर्मली डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन भी था, बच्चे लोग आराम से किए। और बच्चे लोग का रिव्यू लिए तो सब यही बोला है कि अच्छा गया है और जल्दी भी कंप्लीट हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पहला चैप्टर का था, सिमिल वाला था, डिसाइडेड टू डिलीवर टू लेटर हेड मास्टर। इसमें कौन सा होगा? इन द लंच ब्रेक है, आपका एंड ऑफ द डे है, या आफ्टर द है, या फिर एज सुन एज है। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं पेपर में, पेपर घर में, उसी तरीक़े से मार्क्स भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आया है आज का पेपर। ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप इसी तरीक़े से यहाँ देखिए, आपका ये हो गया, पेज पलट के देखिए, ये वाला हो गया आपका। इसमें से नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया पोएम वाला हो गया। पोएम में वही आया था, पोएम का क्या नाम था? हाँ, तो वो फैमिली वाला आया था। गार्डन में होगा, और इसमें ये होगा, ये होगा। चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो ये वाला आंसर होगा। कहने का मतलब आप लोग उतना चाप नहीं लीजिएगा, आंसर मिलाने के चक्कर में कल का टाइम आप बर्बाद नहीं करिएगा। नेक्स्ट पेज में आइएगा, यहाँ पे देखिए, हाउ डिड द ड्रीम अल्टर ऑफ द पोएट। आप कहने का तो ये 2 मार्क्स वाला है, तो ये कहने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन था, देख लीजिएगा, एग्जाम देकर तो आए हैं आप लोग, हिस्ट्री में लग जाइएगा। नेक्स्ट आप लोग का हिस्ट्री का है, तो इस तरह से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरह से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ए में है ये अनसीन है, सीन, पोएट और अनसीन। तो अनसीन वाले में देखिएगा 4 में ऑप्शन है, वैसी सेम तरीके से है। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, एक में टिक मारना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपको दिया हुआ, ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी हिसाब से आप करिएगा। यहाँ देखिएगा आपका ट्रू फॉल्स वाला जो था, उसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी मांगता है। क्या मांगता है? सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी मांगता है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे अगर आप बोल रहे ट्रू है, तो कहने का मतलब ये ट्रू किस लाइन से आपको पता चला, वो चीज़ आपको अंदर में देना होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा आपका फ्रेजल वर्ब भी था। फ्रेजल वर्ब के बाद 2 मार्क्स वाला भी मीनिंग वाला था, 4 पीस रहेगा, 2 into 4 करके। तो कहने का मतलब इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। राइटिंग स्किल में आइएगा, राइटिंग स्किल में देखिए, राइट द लेटर ऑफ द फ्रेंड। फ्रेंड को लेटर लिखना, किस में लिखना? बंगाल के पे लिखना, फेस्टिवल पे लिखना है। फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? ज़्यादातर बच्चों ने दुर्गा पूजा पे लिखा है, बहुत अच्छी बात है, लिखना भी चाहिए। तो कहने का मतलब इस तरह से आप इस पर आइएगा। इसी साल आप लोग को पता होगा हादसा भी हुआ था, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसा का नाम आप लोग सब जानते हैं, क्या नाम है? उड़ीसा का रेल एक्सीडेंट, जो इस बार एग्ज़ाम में आया है, और आप लोग खुली आंख से देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आया है। तो कहने का मतलब है कि ये इस पर रिपोर्ट लिखना था, बहुत ही आसान था। उसके बाद आइएगा, ये आपको हम बता रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, एक ऑर्गेनाइज कर रहे, क्या चीज़? सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का ऑर्गेनाइज कर रहे, क्लास 7 से लेकर इतना तक। और आप क्या हैं? एज ए जनरल सेक्रेटरी है, और आप नोटिस दे रहे हैं बच्चों को, तो आराम से ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आज का इंग्लिश का पेपर ख़त्म हो गया, और मंडे का इंतज़ार करिए। मंडे को आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जी जान लगा दीजिए। हिस्ट्री में अच्छा टॉपिक है, अच्छा आपको बोल सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर वही सब आता है जो आप समझ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या आता है।